अगर आपको 2 से लेकर 10 तक की टेबल आती है तो आप इजीली 17 या 19, 18, 12, 13, 14, 15, 16 कोई भी टेबल आप इजीली लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया है 7 की टेबल है ये। इस टेबल से हम यहाँ पर 17 की टेबल को लिखेंगे। तो 1 है तो यहाँ पर आप 10 लिख लीजिए, 2 है तो 20, इसी तरीके से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 प्लस 18 की टेबल लिखेंगे 8 से। तो कोई भी टेबल लिखेंगे तो सबसे पहले ये लिख लेंगे और उसके बाद में क्या ऐड करना है आपको, ये जो इधर की साइड है ये सारे नंबर्स, इन सारे नंबर्स में ऐड करना है। तो देखिए यहां पर हम ऐड करेंगे 7 प्लस 10। तो यहां पर हम 7 की टेबल को दोबारा लिख लेते हैं। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70। अब आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो हो जाती है आपकी 17 की टेबल। 10 प्लस 7, 20 प्लस 14, 170। 37 जो है वो एक मैजिक नंबर है। और वो मैजिक नंबर क्यों है तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये सीक्वेंस है। और यहां पर ये क्या है, ये यहां पर 3 की टेबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। और इस टेबल में जो ये नंबर्स हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इन नंबर्स को यूज करके मैंने जब इनको 37 से मल्टीप्लाई करके देखा तो देखिए ये मेरे पास नंबर्स, अगर आपके पास एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ आता है 37 इंटू 27, तो अब आपको उसको एकदम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 999। 37 आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें अगर 37 की मल्टीप्लीकेशन है तो आप डायरेक्टली उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है 37 इंटू 18, तो आप डायरेक्टली इससे इसको 666 लिख देंगे, वहां पर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 19 इंटू 5, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए 50 प्लस 9 इंटू 5, 45, इसका आंसर होता है 95। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 16 इंटू 6, तो आपको क्या करना है, इस 6 को देखते ही आप समझ जाइए कि मुझे सबसे पहले 60 प्लस लिखना है, फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 6 36, आंसर हो गया आपका 96। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 14 इंटू 8, अगर टेबल याद नहीं है तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, इस 8 को देखते ही यहां पर पहले तो 80 लिखो, फिर प्लस लिखो, फिर ये जो पास के दोनों नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 4 32, आंसर आ गया आपका 112। 19 इंटू 7 लिखा है, तो सबसे पहले इस 7 को देखते ही आप समझ जाइए कि आपको यहां पर 70 लिखना है, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 9 7 जा 63, 133, आंसर आ गया है 6 से। 19 का मल्टीप्लिकेशन है 8 से। सबसे पहले तो 40 लिख दो, फिर ऐड लिख दो, और उसके बाद 2 इंटू 4 8 होता है, तो ये 48 हमारा आंसर आ गया है। अब 36 जा, मान लीजिए टेबल याद है, ठीक है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, इस 6 को देखते ही सबसे पहले 60 ऐड कर दो, किसमें, 6 इंटू 3 18 में, 78 आ गया आंसर। अब यहां पर देखते हैं 19 इंटू 8, मुझे टेबल याद नहीं है 19 की, लेकिन मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगा 8 को देखते ही 80, उसमें एडिशन करूंगा किसका, 9 8 जा 72 मुझे याद है, 152,
थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। अब यहां पर फिर वही स्ट्रेटेजी आएगी कि इस 8 को ही जैसे मैंने देखा तो मैंने सबसे पहले लिखा 80 प्लस 80 और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16 6 9। यहां पर देखेंगे 13 इंटू 7 को क्या लिखेंगे, 7 को देखते ही लिख दो 70 एड 3 7 जा 21 9। मुझे 17 की टेबल नहीं याद है। 6 को देखते ही 60 प्लस 6 7 जा 42 102 आंसर आ गया।